हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आई होप कि यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो ये पेपर है यूडीसी क्लर्क है, यूडीसी का पेपर है 2016। ठीक है, तो ये इसमें 6 क्वेश्चंस आए हुए थे इंग्लिश को लेकर के, तो उन 6 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं और चलिए देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बहुत ही इजी पेपर है, बहुत ही इजी है। एक बार आप देख लीजिएगा और अपनी तरफ से अपने आप से कोशिश कीजिएगा कि कितने आप सही कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप रीड करो और देखो आप कितने सही कर सकते हो और फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड शो। शो का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। एग्जिबिट, हाइड, इंडिकेट और डिस्क्लोज, ये चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन सेकंड, मोस्ट नियरली वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का बिल्कुल सिनोनिम आप कह सकते हैं रिपोर्ट, रिप्रेजेंट, रेपुटेशन या रिस्टोर। क्या हो सकता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 3 है, नाउन फॉर्म ऑफ इंसिस्ट इज। इंसिस्ट का नाउन फॉर्म क्या हो सकता है? इंसिस्टेबल हो सकता है, इंसिस्टेड हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है या इंसिस्टेंस हो सकता है। क्या हो सकता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। इनमें से कौन सा वर्ड स्पेलिंग में सही लिखा हुआ है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है अपोजिट मीनिंग ऑफ द अनडॉन्टेड, और इसका आपको बताना है अपोजिट मीनिंग इस वर्ड का। ठीक है, और वर्ड है अनडॉन्टेड। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं। इम्पल्पेबल, इम्बेलाजोन्ड है, इम्पल्पेबल है, डिस्करेज्ड है या नन ऑफ अबोव। इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। Thighs broke, the house lost last night and stole all the money. Up, out, in, into, क्या सही हो सकता है? तो आप एक बार देखिएगा और फिर उसके बाद में जो सही है, जो आपको लगता है उसको टिक कीजिए। जो ऑप्शंस अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए कितने आपके सही हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि क्या इसके सही आंसर्स हैं। सही आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड शो। शो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दिखाना, और छुपाना क्या होएगा उसका? हाइड होता है। एग्जिबिट नहीं होता भाई, एग्जिबिट तो सेम दिखाना हो जाएगा, ये नहीं होगा। हाइड इज द राइट आंसर। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। इंडिकेट से ही तो इंडिकेटर बनता है ना, गाड़ियों में इंडिकेटर लगे हुए होते हैं, तो वो इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। डिस्क्लोज मतलब कि ये भी नहीं होगा भाई, डिस्क्लोज भी नहीं हो सकता, बंद कर देना, क्लोज कर देना, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोस्ट नियरली वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का जो मोस्ट नियरली वर्ड क्या हो सकता है? रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं हो सकता, रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता भाई, रिपोर्ट कैन नॉट बी देयर। रिप्रेजेंट, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, किसी चीज के सामने प्रस्तुत करना, ये भी नहीं हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कैन नॉट बी। और नेक्स्ट है रेपुटेशन। तो रिस्पेक्ट का नियरली वर्ड जो है वो रेपुटेशन हो सकता है, वो भी रेपुटेशन होती है, आदमी की इज्जत, रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और रिस्टोर भी नहीं हो सकता है। तो हमने सारे ऑप्शंस को देखना होता है भाई, कहीं कोई जो है कोई ऑप्शन गेम ना खेल जाए, तो इसलिए ये सही है कि सारे ऑप्शन को आप देख लो। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, नाउन फ्रॉम द इंसिस्ट इज। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब होता है, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालना, दबाव डालना। ठीक है, दबाव डालना। जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई इंसिस्ट यू ऑन, और जो भी यहां पर जो वर्ब आएगी उसके साथ में आप जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ में आप आईएनजी लगाते हैं यहां पर, ऐसे ये बनता होता है। ठीक है, यानी कि इसको लिखने का स्ट्रक्चर ये होता है, आई इंसिस्ट यू ऑन, और जो भी वर्ब लगाएंगे उसके साथ में आप आईएनजी लगाते होते हैं। तो इंसिस्ट क्या होता है? एक वर्ब होती है। तो जब हमने देखा था, जो नाउन की क्लास मैंने करवा रखी है, तो उसमें आपने देखा था कि नाउन के किसी वर्ब के साथ में, किसी वर्ब के साथ में जब कुछ कोई नया वर्ड यहाँ पर हम ऐड करते हैं, उसके साथ में जोड़ते हैं,
और उसके साथ में हम क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, तो सफिक्स करने के बाद में जो नया वर्ड बनता है वो नाउन बन जाता है, तो वो हमने इसमें देखना है। इंसिस्ट क्या है, वर्ब है। इंसिस्ट का यूज क्या होता है, किसी चीज के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर डालना। कैसे, जैसे मैंने कहा आई इंसिस्ट यू ऑन स्टडिंग, मैं इंसिस्ट करता हूं, मैं आपके ऊपर दबाव डालता हूं पढ़ने के लिए, तो आई इंसिस्ट यू ऑन स्टडिंग। मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं आपको आपके ऊपर प्रेशर डालता हूं कोई भी काम करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, तो आई इंसिस्ट यू ऑन स्टडिंग। तो इस तरीके से ये यूज होता है, तो ये वर्ब बन के और इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आई इंसिस्ट यू ऑन शेयरिंग आवर चैनल, मैं कह सकता हूं कि मैं आपको शेयरिंग करने के लिए, चैनल को शेयर करने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूं, तो ऐसे इसका यूज होता है। इंसिस्ट मतलब किसी चीज के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर डालना। ठीक है, अब इसका नाउन क्या हो सकता है, इंसिस्टेबल। इंसिस्टेबल नहीं हो सकता भाई, इंसिस्टेबल होता है जिस इंसिस्ट करने के योग्य है। ठीक है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी देयर। इंसिस्टेड, ये तो सेकंड फॉर्म होगी इसकी, इंसिस्ट की सेकंड फॉर्म ही होगी। इंस्टीट्यूट क्या होगा, इंस्टीट्यूट अपने आप में क्या बनता है, इंस्टीट्यूट तो है तो नाउन, लेकिन ये इससे तो इसका लेना देना है ही नहीं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, ये इंसिस्ट है। इंसिस्ट का मतलब कुछ और होता है और इंस्टीट्यूट का मतलब कुछ और होता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास में, इंसिस्टेंस। तो इंसिस्टेंस इज द नाउन फॉर्म ऑफ द इंसिस्ट, इंसिस्ट की ये नाउन फॉर्म है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इजी है, बहुत आसान है, हमें समझ में आ गया। अब ये है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो हमने देख लेनी है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग के लिए मैं आपको सही ही ऑप्शन पे टिक कर देता हूं, तो दिस इज द राइट वन, एकोमोडेट, ए सी सी ओ एम एम ओ डी ए टी, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। और इसका मतलब क्या होता है, रहना, किसी चीज का रहने का प्रबंध करना, रहना, तो वो होता है एकोमोडेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, अपोजिट मीनिंग ऑफ द अनडॉन्टेड। और अनडॉन्टेड का मतलब क्या होता है, निडर, निर्भय, बिल्कुल जो डरे ही ना किसी चीज से, तो उसका मतलब हमने देख लेना है। तो उसका एक तो ऑप्शन हमारे पास में है इम्पल्पेबल। तो इम्पल्पेबल का मतलब क्या बनता है, ये मैं इसका मीनिंग यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, आई वुड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द इम्पल्पेबल। ठीक है, देखिएगा क्या है, क्योंकि क्या है कि जो भी ऑप्शंस में मिलते होते हैं उन सबका ऑप्शंस हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इम्पल्पेबल का मतलब क्या है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द इम्पल्पेबल। पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है अनेबल टू फेल्ट बाय टच, अनेबल टू बी फेल्ट लिखो यहां पर, अनेबल टू बी फेल्ट, अनेबल टू बी फेल्ट बाय TOUCH, टच। यानी कि आप किसी चीज को टच करते हैं और उसका वो, उस टच का वो फील ही नहीं हो रहा उसको, मतलब आपने टच किया और फील ही नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं इम्पल्पेबल। ठीक है, ये बनता है इम्पल्पेबल, यानी कि अस्पर्श जिसे बोलते हैं, यानी कि आपने टच किया और उसको फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अनेबल टू बी फेल्ट बाय टच, यानी कि टच से फील ही ना हो, तो वो होता है इम्पल्पेबल। ठीक है, तो ये है। अब हमने अनडॉटेड का, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहा भाई, इसका तो मतलब निडर होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं रहा, इसका ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा क्या है, इम्ब्लेजॉन्ट। इम्ब्लेजॉन्ट का मतलब क्या होता है, ये लिखिएगा। इम्ब्लेजॉन्ट का मतलब क्या होता है, मार्क्ड, मार्क्ड और शॉन बाय और शॉन इन order to be very important या नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया जा सके, तो नोटिसेबल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब बन गया इसका, इसका मतलब बन गया कि किसी चीज को ऐसे दिखाया जाए, ऐसे शो किया जाए इस तरीके से जिससे ये लगे कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको बड़ा नोटिस किया जा सके, मतलब इस तरीके से शो करना, इस तरीके से चीजों को दिखाना, बताना, तो उसके लिए यूज होता है एम्ब्लेजॉन्ट। तो एम्ब्लेजॉन्ट भी नहीं रहा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्करेज्ड। तो ये डिस्करेज्ड ही अपने आप में सही आंसर है, क्योंकि हमने इसका अपोजिट मीनिंग देखा था। तो ये तो क्या होता है भाई, साहसी, हिम्मत वाला, ये हो गया। और डिस्करेज्ड का मतलब हतोत्साहित हो गया, मतलब जिसमें भाई कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है, कोई साहस ही नहीं है, तो उसके लिए हमने यूज किया डिस्करेज्ड। ठीक है, नन ऑफ द अबव, ये भी हमारा चला गया, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ठीक है, और वो क्या है, जो थीफ है, थीफ का ये प्लूरल होता है थाइव्स, ब्रॉक द हाउस
लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल द मनी, यानी कि घर में उन्होंने सेंध लगा दी, घर में चोरी कर ली। तो सिंपल सा है, ब्रॉक इनटू जो होता है इसी का मतलब होता है सेंध लगाना, यानी कि सेंध लगाने का क्या मतलब होता है, घर की दीवार को तोड़ देना और घुस जाना, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। तो ये सेकंड फॉर्म है ब्रोक इनटू, ठीक है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना मेरे भाई, ब्रोक इनटू सेकंड फॉर्म है ये, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ब्रॉक इनटू विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस थे माय डियर स्टूडेंट्स, इजी हैं, बहुत आसान है और कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी पेपर था ये हरियाणा का 2016 का यूडीसी का पेपर था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने सही रहे, और ये हमारे जो सीरीज चल रही है बिल्कुल रेगुलर हर रोज ऐसे ही चलती रहेगी। हर रोज आप एक क्वेश्चन पेपर इस तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, इंग्लिश का जो पार्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं और सीखने को चीजें मिलती है, आपको सीखते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये अच्छी लगती हैं, चीजें समझ में आती हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय माय डियर स्टूडेंट्स।